नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिवसीय दुबई दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो वहीं उद्योगपतियों से यहां पर मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में निवेश को लेकर यहां पर प्रोत्साहित करते नजर आएंगे। दुबई और अबू धाबी में रोड शो भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जीआईएस को लेकर सीएम धामी का ये विदेश दौरा, उद्योगपतियों से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। निवेशों को लेकर यहां पर प्रोत्साहित करेंगे। दुबई और अबू धाबी में रोड शो भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 3 दिवसीय दुबई के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। निवेश को लेकर यहां पर प्रोत्साहित करते नजर आएंगे। दुबई और अबू धाबी में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी का दुबई का दौरा शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ कहा है कि सीएम के इस दुबई दौरे से उत्तराखंड को निवेश को लेकर काफी उम्मीद है। लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश एमओयू हो सकते हैं। उनके अनुसार दुबई और सिंगापुर वैसे भी विश्व प्रसिद्ध ट्रेड हब के रूप में विकसित हुए। ऐसे में वहां से अच्छे निवेश की उम्मीद उत्तराखंड को है। तो जिस तरह से इंग्लैंड गए थे मुख्यमंत्री, तो वहां से निवेश लेके आए। तो दुबई में तो आज सिंगापुर और दुबई तो दुनिया की ट्रेड सिटी के रूप में एक बहुत बड़ी तरह से स्टेब्लिश हो चुकी है और एक इनका स्थान है। दुबई तो महत्वपूर्ण निश्चित रूप से काफी अच्छी संख्या में निवेश आने की संभावना है। सेब उत्पादन को लेकर उत्तराखंड में नई नीति जारी कर दी गई। इसके तहत 8 सालों में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की ज्यादा बागवानी की जाएगी। इस दौरान सेब का सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। नीति में बागान स्थापना के लिए 60% सब्सिडी का प्रावधान है। इस नीति के चलते 3 समितियों का यहां पर गठन किया गया है, जो राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही इसकी बिक्री पर भी ध्यान देगी। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2000 हम तो उससे भी आगे जाएंगे। जिस प्रकार से आज लोग इस ओर आ रहे हैं और जिस प्रकार से हाई डेंसिटी का जो हम सेव लगा रहे हैं, पहले सेव 5 साल में फल देता था, 6 साल में फल देता था, आज पौने 2 साल में फल आ जाता है और इसलिए लोग आज इसकी ओर आ रहे हैं। अभी जब मैं दौरे पर रामगढ़ गया था, वहाँ पर ये स्थिति हो गई कि जो सेव उत्पादकों ने सेव उगाया उसको मार्केट पे उठाने वाले नहीं मिले। जब मैंने मंडी के एमडी से बात की, अपने डायरेक्टर का और भेजा, उसने कहा कि साहब पिछले वर्ष इस समय तक 10,000 टन सेव आया था और इस बार 15,000 टन सेव यहाँ पहुँच चुका है और 8-9 हजार के बाद बाकी है। तो हमने फिर व्यवस्था बनाकर उसको खरीदवाया, तो लोग इसकी ओर आ रहे हैं और इसका उत्पादन बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। उत्तराखंड की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के सूखे को खत्म करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में सदस्यता ग्रहण कर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में कांग्रेस सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए भाजपा को पाकिस्तान का जनक बताया। भारत में घृणा, विद्वेष, नफरत फैलाने वाले लोगों की कोई स्थिति नहीं। ये क्षेत्र भारत, ये सनातन का उदार भारत, ये भारत जो है सभी धाराओं को लेकर के चलने वाला भारत है। जिस तरीके से गंगा सबको लेकर के चलती है, वैसे ही सनातन की गंगा भी लेकर के चलती है कि वो गंगा का भारत है। और इस भारत को जो लोग बांटने की कोशिश करेंगे, उनके लिए देश की राजनीति में कोई गलत नहीं। साथियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस के मूल्यों पर विश्वास व्यक्त किया है और अब देश बदल रहा है, शासन बदल रहा है। युवाओं के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने छल किया है, खिलवाड़ किया है, ये सभी जानते हैं।
जो वायदे थे वो वायदे खोखले साबित हुए हैं। किसान आज बदहाल जिंदगी जीने को बेबस है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के साथ जुर्म जातियां बढ़ रही हैं। विकास ठप पड़ा हुआ है और जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोगों के हाथ में काम नहीं है। तमाम मुद्दे हैं। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। इसको लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रभारी नवीन कुमार ठाकुर ने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से आईटी को 24 के चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को ईंट का पंजाब पत्थर से दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस के अभियान में और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया अभियान में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो आप देख भी सकते हैं। कांग्रेस जितने भी अभियान सोशल मीडिया पर चलाती है वो पैसे के दम पर चलाती है। उनकी प्रोफेशनल टीम है जो पैसे लेके उनके लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पर काम करती है या कोई अभियान चलाती है वो कार्यकर्ताओं के दम पर चलाती है। आप हमारा पेज देख सकते हैं, हम 1 रुपये का भी जो है उसमें फेसबुक को नहीं देते और ये लोग केवल पैसे के दम पर चलते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते ही केदारनाथ धाम में बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे धाम में भले ही ठंड बढ़ गई है लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। इसके अलावा पिथौरागढ़ के ऊपरी हिमाचल क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले हिस्सों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। तो केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है लेकिन यहां पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला है। प्रदेश में निचले हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि कई जिलों में भारी बारिश की यहां पर चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से यहां पर मौसम का मिजाज बदला है और यहां पर केदारनाथ में भी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं में यहां पर भारी उत्साह देखने को मिला है। बर्फ में यहां पर तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर बर्फ से पूरी परत यहां पर ढकी हुई नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है, जिससे यहां पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, उत्तराखंड में एक बार फिर से यहां पर मौसम का मिजाज बदला है और केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो वहां भी बर्फबारी हुई है। देखा जाए तो एक बार फिर उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है वह बदल गया है। कहीं ना कहीं केदारनाथ धाम में जो मौसम की जो पहली बर्फबारी है वह देखने को मिली है। इसके साथ ही जो मैदानी जनपद हैं वहां पर भी बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो सुबह से ही बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं जो मौसम तापमान में काफी गिरावट आ गई है। मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी भी जारी करता रहता है और एक बार फिर से मौसम विभाग ने पहाड़ी और मैदानी जिलों के लिए जो है एडवाइजरी जारी की है। साथ ही मौसम बदलने के साथ ही राजधानी देहरादून समेत जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो बारिश का सिलसिला है वह जारी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 18 तारीख तक के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र है और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। जी नवीन शुक्ला, यहाँ पर हवा के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? जी अगर देखा जाए खुशबू तो कहीं ना कहीं जो मौसम का मिजाज है वो बदल रहा है। जो पहाड़ी क्षेत्र में अगर लगातार बारिश तो होता है, कई बार जो मार्ग हैं वह अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसको लेकर और जो प्रशासन की टीम है वह पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही जो सभी जिलाधिकारी हैं उन्हें भी अलर्ट किया गया है कि अपने अपने जो जिले हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का काम करें। कहीं पर अगर मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं तो उसे खोलने का काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और साथ ही अगर आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग भी जो चाहे चारधाम यात्रा की बात करें या फिर जो पहाड़ी क्षेत्रों की जिलों की बात करें वहाँ मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। नवीन शुक्ला, यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से कितने दिन की यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है?
बिल्कुल, वो 3 दिन का जो मौसम में विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, 18 तारीख तक के लिए जो है वो एडवाइजरी जारी की है। कहीं ना कहीं क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो बारिश का जो सिलसिला है पहाड़ी क्षेत्रों में ठीक है। जारी रहता है। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है, केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, तो वहीं आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ यहां पर बिजली गिरने की भी संभावना है। तो एक बार फिर से यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पीएम मोदी के सीमांत इलाके के दौरे के लिए आभार जताया है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी ओर से जारी वीडियो में कहा है कि पीएम मोदी की आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने से क्षेत्र का विकास होगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पीएम मोदी के फैन हुए कांग्रेस विधायक। कांग्रेस विधायक ने पार्टी लाइन से पकड़ी अलग राह। क्या कांग्रेस विधायक थामेंगे बीजेपी का दामन? पीएम मोदी की तारीफ के बाद सियासत गर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे को लेकर बेशक कांग्रेस के बड़े नेता असफल करार दे रहे हों, लेकिन वहीं पार्टी के कुछ नेता पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। कांग्रेस विधायक हरीश धामी की ओर से जारी वीडियो में उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के सीमांत इलाके में आने से धारचूला ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को गति मिलेगी। यही नहीं, सीमांत इलाके के रुके विकास कार्य को भी गति मिलेगी। बता दें कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने पीएम मोदी के दौरे को हवा हवाई बताया है, लेकिन अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी के वीडियो ने पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। गौरतलब है कि करीब 1 साल पहले कांग्रेस विधायक हरीश धामी के भाजपा में जाने की चर्चा थी। उनका सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए धारचूला विधानसभा सीट छोड़ने की अफवाह भी तेजी से उड़ी थी, लेकिन बाद में हरीश धामी ने भाजपा में जाने की खबरों का खंडन कर दिया था। फिलहाल इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति को नए सिरे से गरमा दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि किसी प्रधानमंत्री ने सीमांत जनपदों का दौरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ आने से वहां की पहचान विश्व पटल पर छा गई है और अब पिथौरागढ़ का विकास और भी तेजी के साथ होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं और अगर उनके आने से, क्योंकि उससे पहले आज तक कोई भी प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ नहीं पहुंचे हैं, आदि कैलाश नहीं पहुंचे हैं, तो जब भी हमारे कोई लीडर किसी भी क्षेत्र को विजिट करते हैं तो स्थानीय लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। एक तो उस जगह को पहचान मिलती है और उनके जहाँ पे जो ब्रांडिंग जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, और आपने हमेशा देखा कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वो विश्व पटल पर उसका जो है अनावरण हो जाता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक के हम धन्यवादी हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से वहाँ की जरूरतें समझते हैं और वो उन्होंने खुले दिल से जो है उनका स्वागत किया। हम उनके आभारी हैं। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पार्टी की ओर से अनुशासन समिति का गठन किया गया है। अगर पार्टी फोरम पर कोई ऐसी बात सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हरीश धामी के वीडियो वायरल होने के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस असमंजस की स्थिति में आ गई है। देखिए, विषय नवप्रभात जी का है, वो हमारी अनुशासन समिति के अध्यक्ष है। अगर पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई ऐसी विषय आता है तो ये विषय उनके पास जाता है, वो संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेकर के जो भी विषय है उस पर अपनी संस्तुति जिस स्तर पे भी कार्रवाई होनी होगी उनको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
भाजपा के नेता अपने सोशल मीडिया पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की फोटो साझा करते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर तारीफ की है। ऐसे में कहीं न कहीं जहां बीजेपी के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर हरीश धामी के बयान के बाद कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की बात कह रही है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी के तमाम सारे नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की पोस्ट साझा करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर धारचूला से विधायक हरीश धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। कहीं ना कहीं विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। चंपावत में अब एक कांग्रेस विधायक खुशहाल ने पीएम और सीएम धामी की तारीफ की। बता दें कि लोहागढ़ में विधायक खुशहाल सिंह ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए एक वीडियो में जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोहागढ़ में विधानसभा क्षेत्र के तीर्थस्थलों का नाम लेने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के बयान से कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं तथा साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरी विधानसभा के समीप जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में पधारे और लोहाघाट आने का आपका कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित हुआ, परंतु जो पिथौरागढ़ में आपके द्वारा जो संबोधन जनता को किया गया, उसमें जो यहाँ की लोहाघाट विधानसभा के तीर्थ स्थलों की झलक आपके द्वारा जो जैसे कि अद्वैत आश्रम मायावती पधारने का जो आपका कार्यक्रम था, उसमें आपने अपने संबोधन में माँ बाराही का जिक्र, माँ पूर्णागिरी का जिक्र, वो रीठा साहिब के गुरुद्वारे का जिक्र जो आपने किया, उन पवित्र स्थलों की याद आपके दिल में थी। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारी विधानसभा लोहाघाट में आकर जो हमारे विकास कार्य वो पर्यटन की जो भी संभावनाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आपका योगदान जल्द से जल्द होगा। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि का खुलासा हो गया है। गंगोत्री धाम की कपाट 14 नवंबर को 11:45 पर बंद किए जाएंगे। बता दें कि हर साल शारदीय नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहित धाम की कपाट बंद होने की तिथि और मुहूर्त निकालते हैं। मां गंगा मैया के कपाट शीतकालीन के लिए 14 नवंबर को 11:45 पे बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद ग्राम मुखबा में मां गंगा मैया के दर्शन सुलभ होंगे। पुण्य सलीला मां भगवती गंगे गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 11:45 पर यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजनों के दर्शनार्थ हेतु बंद हो जाएंगे और तदुपरांत मां भगवती गंगे भव्य डोली के साथ मुखीमठ में प्रस्थान करेगी, जहाँ पर कि शीतकालीन प्रवास मां गंगा का वहां पर होगा और वहीं पर 6 माह तक श्रद्धालु भक्तजनों के लिए दर्शनार्थ सुलभ होंगे। जय गंगा मैया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल चार्ज संभालने के बाद अपनी पहली समीक्षा बैठक में सख्त नजर आए। बता दें कि उन्होंने बैठक में जनता से व्यवहार उम्मीद के अनुसार न होने पर थाना कोतवाली प्रभारियों के जमकर पेच कसे और साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। एसएसपी ने बैठक में कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण हमारी प्राथमिकताओं होना चाहिए और कहा कि थाना क्षेत्र में हो रहे अपराध की जानकारी संबंधित सीओ और इंस्पेक्टर को होना जरूरी है ताकि घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही अमल में लाई जाए। आज एक उपरोक्त क्राइम मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित भी किया गया और इन्हें भी किया गया। आगे के जो त्योहारी सीजन है इसमें इनकी लगातार विजिबिलिटी बनी रहनी चाहिए।
लोगों से जो इनका व्यवहार है उसके बारे में जो लगातार शिकायतें आ रही थी जो पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर, उसके लिए इन्हें बताया गया कि भी इनके व्यवहार को सुधारने के लिए जो भी हमारे प्रयास हैं उसमें अगर इनकी ट्रेनिंग भी दी जानी है उस पर भी ये लोग प्रयास करेंगे कर्मियों के। और दूसरा आगे की जो हमारी रणनीति है खासकर क्राइम को लेके, उसमें इनको सबको निर्देशित किया गया है। आज नवरात्र के पावन पर्व का दूसरा दिन है, जिसको लेकर मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी यहां पर कतार देखने को मिली। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में जिस तरह से शारदीय नवरात्र को लेकर यहां मां चंडी की पूजा अर्चना की जाती है, लोगों में यहां पर मंदिर में पूजा अर्चना कर मां आशीर्वाद यहां पर लेते नजर आ रहे हैं। वहीं चंडी मंदिर के प्रबंधक रोहित गिरी महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रे अश्विन माह में अब माँ भगवती के चालू हो गए हैं और सभी लोग जो है अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं और माँ भगवती के नवरात्रे सभी लोग रखते हैं, व्रत त्योहार करते हैं। और जो श्रद्धालु अपने घर से पूजा पाठ करने के पश्चात माँ भगवती के दर्शनों हेतु यहाँ उनसे मनोकामना मांगने आते रहते हैं लगातार, और देश विदेश से भी यहाँ श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। जी, जो श्रद्धालु उनके मन में किस तरह की आस्था यहाँ पर होती है? इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।